नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी स्पेशल पावर, पोजीशन और पैसे के भी सबके फेवरेट होते हैं। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ही इफेक्टिव पर्सनालिटी, हार्ड वर्किंग, नॉलेजेबल होने के बावजूद भी अकेले रह जाते हैं। लोग उनको फेवर नहीं करते हैं। असल में लाइफ की जो सक्सेस है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप क्या और कितना जानते हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं। इसी आर्ट को सिखाती है वर्ल्ड की फेमस बुक्स में से एक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी जी। ये बुक पहली बार लगभग एक सेंचुरी पहले पब्लिश हुई थी, लेकिन आज भी जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसकी लर्निंग्स उतनी ही इफेक्टिव हैं, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है वो नहीं बदला है। चलिए आज हम इसकी सभी लर्निंग्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज, डोंट क्रिटिसाइज पीपल। मान लीजिए आपका कोई दोस्त गलती करता है, आप उसे डांटते हैं, उसकी कमियां गिनाते हैं और उसे बताते हैं कि वो गलत है। क्या वो तुरंत बदल जाएगा? अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता है। वह या तो खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा या फिर आपसे डिस्टेंस बना लेगा। राइटर कहते हैं कि आलोचना किसी इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटैक होती है, इसलिए लोग आलोचना से सीखने की बजाय उससे बचने लगते हैं। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो उसकी सिचुएशन को समझिए। लोग बुरे नहीं होते, उनकी सोच और उनका अनुभव अलग हो सकता है। नेक्स्ट इज, एवरीवन वांट्स इंपॉर्टेंस। सोचिए, जब कोई आपकी मेहनत की तारीफ करता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? यही फीलिंग हर इंसान चाहता है। राइटर कहते हैं कि लोगों की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है इम्पॉर्टेंट फील करना। इसलिए अगर आप किसी के काम की ट्रू परेज करते हैं तो आप उस मन में, दिल दिमाग में ऑटोमेटिक जगह बना लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो तारीफ आप कर रहे हैं वो चापलूसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, शो इंटरेस्ट इन पीपल। अधिकतर लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें सुने और समझे, लेकिन बहुत कम लोग दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए आप किसी इंसान से मिलते हैं। पहला इंसान लगातार अपनी अचीवमेंट्स की बातें किए जा रहा है, दूसरा आपसे सवाल पूछता है, आपकी बातें सुनता है, आपके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट शो करता है, तो आप किसे ज़्यादा पसंद करेंगे? नेचुरल सी बात है दूसरे इंसान को। यही बात इस बुक में हमें सीखने को मिलती है। नेक्स्ट लर्निंग है पावर ऑफ स्माइल। एक स्माइल कभी कभी वर्ड से भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है जो हम बोलते हैं। जब आप स्माइल करते हैं तो सामने वाला कंफर्ट फील करता है। स्माइल, हम कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप का पहला स्टेप भी है। कई बार लोग आपके शब्द भूल जाते हैं, लेकिन वो आपका व्यवहार नहीं भूलते। नेक्स्ट लर्निंग इज, लर्न नेम्स ऑफ पीपल। राइटर कहते हैं कि किसी इंसान का नाम उसके लिए दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो उसे मैसेज देते हैं कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट इज, स्टार्ट लिसनिंग। आज हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन जो इंसान सुनना सीख जाता है वो लोगों का ट्रस्ट जीत लेता है। जब आप किसी को बिना टोके सुनते हैं तो उसे महसूस होता है कि उसकी बात इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए, और यही फीलिंग रिलेशंस को स्ट्रांग बनाती है। नेक्स्ट, डोंट आर्ग्यू विद समवन। मान लीजिए आप किसी से बहस में जीत गए, आपने साबित कर दिया कि सामने वाला गलत था, लेकिन क्या उसने आपको पसंद करना शुरू कर दिया? शायद नहीं, बल्कि वो और नाराज हो सकता है। इसलिए राइटर कहते हैं बहस में जीतने का सबसे अच्छा तरीका है बहस से बचना। नेक्स्ट, गलती मानने का साहस। बहुत कम लोग अपनी गलती स्वीकार करते हैं, लेकिन जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो लोग आपका सम्मान करने लगते हैं। गलती स्वीकार कर लेना कोई कमजोरी का सिंबल नहीं है, बल्कि ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस शो करता है। डोंट ऑर्डर, मोटिवेट पीपल। लोगों को ये पसंद नहीं कि कोई उन्हें बताए कि क्या करना है, लेकिन उन्हें ये पसंद है कि आप उसे किसी पर्पस का हिस्सा बना रहे हैं। इसलिए ऑर्डर देने के बजाय मोटिवेट करना सीखिए। नेक्स्ट और लास्ट लर्निंग ऑफ द बुक, या फिर मैं कहूँ कि इस पूरी बुक को अगर एक सेंटेंस में समराइज किया जा सकता है तो वो होगा, लोगों के साथ वैसा व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। रेस्पेक्ट दीजिए, ध्यान से सुनिए, ट्रू परहेज कीजिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए और उन्हें इम्पॉर्टेंट फील कराइए। जब आप ऐसा करेंगे तो ना केवल आपके दोस्त बढ़ेंगे, आपके रिलेशंस, आपका कैरियर और आपका लाइफस्टाइल भी बेटर होगा।
लास्ट में मैं इस बुक का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये देना चाहूँगी कि लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, पहले उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनकी परवाह करते हैं, तो वे नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और शायद यही लाइफ को इफेक्टिव बनाने का सबसे इजी और सबसे पावरफुल तरीका है। If you like this video, don't forget to subscribe the channel because it is very much important for me. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार बुक के साथ।